जानते हैं एक कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। एक कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में होते हैं निश्चित सेट ऑफ वेरिएबल जैसे कि x1 x2 से लेकर xn तक। नॉन एम्प्टी डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ प्रत्येक वेरिएबल के लिए d1 d2 से लेकर dn तक हो सकते हैं, जहां पर di इक्वल v1 और डैश 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 के। फाइनाइट सेट ऑफ कांस्टेंट c1 c2 डैश 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 cm। प्रत्येक कांस्टेंट ci लिमिट करता है वैल्यू जो वेरिएबल ले सकते हैं। एग्जाम्पल x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। एक स्टेट को डिफाइन किया जाता है एक असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ टू सम और ऑल वेरिएबल्स। एक कांस्टेंट असाइनमेंट वायलेट नहीं करता है कांस्टेंट को। एग्जाम्पल के लिए सुडोकू। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्रिप्ट अर्थमेटिक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 + 2 इक्वल होता है 4। यहाँ पर t और w को लिया गया है वेरिएबल x2 और x1 में, और f को लिया गया है वेरिएबल x3 में। और वेरिएबल जो इसमें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है FTUWRO और x1 x2 x3। और डोमेन में लिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट में सबसे पहले लिया गया ऑल डिफरेंस FTUWRO। O + O इक्वल R प्लस 10 इंटू x1। x1 + W इक्वल U प्लस 10 इंटू x2। x2 प्लस T इज इक्वल O प्लस 10 इंटू x3। x3 इज इक्वल F। T इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड F नॉट इक्वल टू 0। एक असाइनमेंट कंप्लीट होता है जब प्रत्येक वेरिएबल को असाइन किया जाता है एक वैल्यू। एक कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो एक कंप्लीट असाइनमेंट होता है जो कि सेटिस्फाई करता है सारे कांस्टेंट्स को। एप्लीकेशंस कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैप कलरिंग, लाइन ड्राइंग इंटरप्रिटेशन, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि जॉब शॉप शेड्यूलिंग द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स, फ्लोर प्लानिंग फॉर VLSI। एग्जाम्पल मैप कलरिंग, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैप दिया गया है वो एक ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के साथ साथ तस्मानिया को भी लिया गया है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी NT, क्वींसलैंड Q, न्यू साउथ वेल्स NSW, विक्टोरिया V, साउथ ऑस्ट्रेलिया SA, तस्मानिया T। और डोमेन्स में लिया गया है DI इक्वल रेड ग्रीन ब्लू। कांस्टेंट में लिया गया है एडजेसेंट रीजन्स में डिफरेंट कलर्स होने चाहिए। एग्जांपल WA इज़ नॉट इक्वल NT, यानी कि WA NT होना चाहिए मस्ट बी इन रेड ब्लू और ग्रीन रेड। तो मैप कलरिंग में आप ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रेड कलर दिया गया है, नॉर्थर्न टेरिटरी को ग्रीन, साउथ ऑस्ट्रेलिया को ब्लू, क्वींसलैंड को रेड, न्यू साउथ वेल्स को ग्रीन, विक्टोरिया को रेड और तस्मानिया को ग्रीन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन कंप्लीट है और इसमें कंसिस्टेंट असाइनमेंट है। एग्जांपल के लिए WA रेड, NT इक्वल ग्रीन, क्वींसलैंड रेड, NSW ग्रीन, विक्टोरिया रेड, SA ब्लू, तस्मानिया ग्रीन। बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, इसमें क्लीन स्पेसिफिकेशन होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, इसका जेनरिक गोल होता है और इसमें सक्सेसर फंक्शन और ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। हमें जस्ट रिप्रेजेंट करना पड़ता है प्रॉब्लम को एज अ कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम और उसको सॉल्व किया जा सकता है विद जनरल पैकेज। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल वायलेट करेगा किसी भी कांस्टेंट को। और इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि हमको कहाँ पर सर्च पे फोकस करना है। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में ऑटोमेटिकली प्रूव ऑफ किया जाता है ऑल ब्रांचेस को जो कि वायलेट करते हैं कांस्टेंट को, यानी कि स्टेट स्पेस सर्च इस चीज़ को कर सकता है बाय हैंड बिल्डिंग कांस्टेंट इनटू द सक्सेसर फंक्शन। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए इस्तेमाल होता है कांस्टेंट ग्राफ, जिसमें होते हैं नोड्स वेरिएबल होते हैं और आर्क्स होते हैं कांस्टेंट। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन पैटर्न में क्या होता है, वेरिएबल विथ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि
डब्ल्यू ए से एन टी के पाथ पे जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया डब्ल्यू ए इज़ नॉट इक्वल टू एन टी। एन टी से क्यू के पाथ पे जो वैल्यू दिया गया है वो है एन टी नॉट इक्वल क्यू। क्यू से एन एस डब्ल्यू के पाथ पे कोई वैल्यू नहीं है। एन एस डब्ल्यू से वी के पाथ पे कोई वैल्यू नहीं है। वी से एस ए के पाथ पे कोई वैल्यू नहीं है। डब्ल्यू ए और एस ए के पाथ पर वैल्यू है डब्ल्यू ए इज़ नॉट इक्वल टू एस ए। एन टी और एस ए के पाथ पे जो वैल्यू है एन टी इज़ नॉट इक्वल टू एस ए, और टी इस ग्राफ में कनेक्टेड नहीं है। कांस्टेंट ग्राफ सिंप्लीफाई करता है सर्च को। एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्मानिया टी एक इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम ए बाइनरी कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। प्रत्येक कांस्टेंट रिलेट करेगा दो वेरिएबल से। वेराइटीज ऑफ कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, फाइनाइट डोमेन्स, n variables, domain size d tends to ODN, complete assignment. Example, Boolean constant satisfaction problems include Boolean satisfiability, NP complete, line drawing interpretation, infinite domains, integers, string, etc. Example, job scheduling, variables are start and days for each job, need a constant language. Example, start job plus 5 less than start job 3, continuous variable. Example, start and time for Hubble Space Telescope observations, linear constant solvable in polynomial time by linear programming. Varieties of constants. यूनरी कॉन्स्टेंट्स में इन्वॉल्व होता है एक सिंगल वेरिएबल। एग्जाम्पल, एस ए इज़ नॉट इक्वल टू ग्रीन। बाइनरी कांस्टेंट इन्वॉल्व करता है पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स। एग्जांपल, एस ए नॉट इक्वल डब्ल्यू ए। हायर ऑर्डर कांस्टेंट इन्वॉल्व करता है तीन या ज़्यादा वेरिएबल। एग्जांपल, क्रिप्ट अरिथमेटिक कॉलम कांस्टेंट्स। प्रेफरेंस में जैसे कि होता है सॉफ्ट कांस्टेंट। एग्जांपल, रेड इज़ बेटर देन ग्रीन रिप्रेजेंट करता है बाय अ कॉस्ट फॉर ईच वेरिएबल असाइनमेंट, जिसमें होता है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें पहला आइडिया आप क्या लगा सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को एज अ सर्च प्रॉब्लम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है एज अ सर्च प्रॉब्लम, जिसमें इनिशियल स्टेट होगा द एम्प्टी असाइनमेंट और होगा सक्सेसर फंक्शन। इसमें असाइन किया जाएगा वैल्यू किसी भी अनअसाइन वेरिएबल को, और इस बात को प्रोवाइड किया जाएगा कि वहाँ पर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। गोल टेस्ट, करंट असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। पाथ कॉस्ट, एक कांस्टेंट कॉस्ट होना चाहिए प्रत्येक स्टेप के लिए। सॉल्यूशन हमेशा मिल जाएगा। एट डेप्थ n फॉर n वेरिएबल्स, इसलिए डेप्थ फॉर सर्च का यूज़ किया जा सकता है। बैक ट्रैकिंग सर्च, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल असाइनमेंट कम्यूटेटिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टेप 1 डब्ल्यू ए इक्वल रेड, स्टेप 2 एन टी इक्वल ग्रीन, ये इक्वलेंट होगा टू स्टेप 1 एन टी इक्वल ग्रीन, स्टेप 2 डब्ल्यू ए इक्वल रेड। इसलिए यह एक ट्री सर्च है, कोई भी ग्राफ सर्च नहीं है। हमें सिर्फ इस बात को कंसीडर करना पड़ता है असाइनमेंट टू ए सिंगल वेरिएबल एट ईच नोड। बी इक्वल डी, और वहाँ पर डी की पावर एन लीव्स हो सकते हैं। डेप्थ फॉर सर्च कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के लिए विथ सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट, इसे बोला जाता है बैक ट्रैकिंग सर्च। बैक ट्रैकिंग सर्च एक बेसिक अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम है फॉर कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। ये सॉल्व कर सकता है n क्वींस फॉर n इज इक्वल टू 25। बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया का मैप है। उस मैप में हम सारे बाउंड्रीज़ को विद इन, वेदर इट इज़ आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री, सभी को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, सभी को कंसिडर कर रहे हैं। और जो आउटर बाउंड्रीज़ है, आउटर बाउंड्रीज़ को हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, और इनर बाउंड्रीज़ के लिए हमने डिफरेंट कलर असाइन किए, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को हम रेड कलर दे रहे हैं, नॉर्थर्न टेरिटरी को हम ग्रीन कलर दे रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया ब्लू कलर से शो होगा, क्वींसलैंड के लिए यूज़ हुआ है रेड कलर, न्यू साउथ वेल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर,
विक्टोरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं रेड कलर और तस्मानिया के लिए यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी बैक ट्रैकिंग एग्जांपल को डिटेल में सबसे पहले हमने जो लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री है उसको कंसिडर किया, जहाँ पे हमने कलर दिया है रेड। उसके बाद उसके जस्ट बगल वाली बाउंड्री, अपर बाउंड्री के लिए हम ले रहे हैं ग्रीन, और अगेन जो राइट बाउंड्री है उसके लिए हम ले रहे हैं रेड। आइडिया 2, इम्प्रूव कर सकते हैं बैक ट्रैकिंग एफिशिएंसी को। जनरल पर्पस मेथड्स और ह्यूरिस्टिक्स दे सकते हैं ह्यूज गेंस इन स्पीड ऑन एवरेज। ह्यूरिस्टिक्स क्या वेरिएबल असाइन होंगे नेक्स्ट, तो इसमें आंसर क्या होगा, मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल और मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल। किस ऑर्डर में वेरिएबल्स की वैल्यू को ट्राई किया जाएगा, तो इसका आंसर है लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू। क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनएविटेबल फेलियर को अर्ली, हाँ, फॉरवर्ड चेकिंग की मदद से। ह्यूरिस्टिक 1, मोस्ट कॉन्स्टेंट वेरिएबल, हमको चूज़ करना है एक वेरिएबल विद द फ्यूएस्ट लीगल वैल्यूज़, यानी कि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज़ एमआरवी ह्यूरिस्टिक्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मैप में सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट को लिया गया है, उसके बाद जिसका कलर रेड है, उसके बाद जस्ट उसके बगल वाले ब्लॉक में ग्रीन कलर दिया गया है और उस ग्रीन कलर के नीचे दिया गया है ब्लू कलर। तो ये जो रिस्पेक्टिवली लिए गए हैं, इसकी किसी लिए लिए गए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया। ह्यूरिस्टिक 2, मोस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वेरिएबल, टाई ब्रेकर अमॉन्ग, यदि कांस्टेंट वेरिएबल लिया जाएगा तो मोस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वेरिएबल को लिया जाएगा। चूज़ करना है वेरिएबल विद द मोस्ट कांस्टेंट ऑन रिमेनिंग वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर जो कलर लिया गया है, ब्लू के लिए यूज़ हुआ साउथ ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन के लिए नॉर्थर्न टेरिटरी और ब्लू के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बगल में रेड के लिए क्वींसलैंड। ह्यूरिस्टिक 3, लीस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वैल्यू, एक वेरिएबल दिया जाएगा, चूज़ किया जाएगा लीस्ट कॉन्स्ट्रेनिंग वैल्यू को, द वन दैट रूल्स आउट द फ्यूएस्ट वैल्यू इन द रिमेनिंग वेरिएबल्स। इसमें अलाउ किया जाएगा वन वैल्यू फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया, अलाउ किया जाएगा 0 वैल्यू फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया। नोट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड जो इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक 4, फॉरवर्ड चेकिंग आइडिया, हमें कीप ट्रैक करना है ऑफ रिमेनिंग लीगल वैल्यूज़ फॉर अनअसाइंड वेरिएबल। टर्मिनेट करना है सर्च को जब एक वेरिएबल के पास कोई भी लीगल वैल्यू नहीं रहेंगे गिवन इट्स नेबर्स। फॉरवर्ड चेकिंग आइडिया, कीप ट्रैक करना है रिमेनिंग लीगल वैल्यूज़ फॉर अनअसाइंड वेरिएबल्स। टर्मिनेट करना है सर्च को जब एक वेरिएबल में कोई भी लीगल वैल्यूज़ नहीं होंगे। एग्जाम्पल 4 क्वीन प्रॉब्लम, जैसे कि हमें 4 क्वीन को इस तरीके से प्लेस करना है दोनों कि ये आपस में अटैक ना हो। तो यहाँ पर 4 क्वीन के प्लेसमेंट के लिए जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो x1 x2 x3 x4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 में रखे हैं और बाकी में इस तरीके से रखें 2 3 4 में भी रख दिए हैं, और 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3rd कॉलम और 4th रो 4th कॉलम में रख दिए हैं। तो x3 में यानी कि 3rd रो में उसका आप प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। तो हमें बैक ट्रैक में x3 में जाके ये भी देखना है कि कहाँ पर आपस में टच हो रहे हैं, अटैक कर सकते हैं क्वीन। जैसे कि रो 1 में अटैक हो सकता है, रो 3 में अटैक हो सकता है। तो इसीलिए रो 1 से हम क्या कर रहे हैं, 3 को रिमूव कर दे रहे हैं। उसके बाद रो 2 में देख रहे हैं कि यदि आप रो 2 में लेके जाएंगे तो वहाँ भी अटैक हो सकता है। रो 3 में कोई अटैक्स नहीं है और रो 4 में भी सिंगल अटैक्स है।
इसीलिए हमें इस तरीके से प्लेसमेंट करना है कि इन क्वींस के बीच में कोई अटैक ना हो। टूवर्ड्स कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन, फॉरवर्ड चेकिंग प्रोपगेट करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम असाइन टू अनअसाइंड वेरिएबल्स, लेकिन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा अर्ली डिटेक्शन फॉर ऑल फेलियर्स। एंटी एंड ऐसे को कैन नॉट बी बोथ ब्लू। कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन गोज होगा बियॉन्ड फॉरवर्ड चेकिंग और रिपीटेडली इन्फोर्स करेगा कॉन्स्टेंट को लोकली। इंटरप्रेटिंग लाइन ड्राइंग्स और इन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स, हम इंटरप्रेट करेंगे लाइन ड्राइंग्स एज 3D। हमें स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है अबाउट लाइन ड्राइंग्स ऑफ सिंपल जियोमेट्रिक फिगर्स। हम नेचुरली इंटरप्रेट करेंगे 2D लाइन ड्राइंग्स को एज प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे ईच लाइन एज बीइंग आइदर ए कॉन्वेक्स, कॉनकेव और ओक्लूडिंग एज इन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इंटरप्रिटेशन एज कॉन्वेक्सिटी लेबलिंग, प्रत्येक एज एक इमेज में इंटरप्रेट होगा टू बी आइदर एज अ कॉन्वेक्स एज, कॉनकेव एज और एन ऑक्यूलिडिंग एज। प्लस लेबल एक कॉन्वेक्स एज होता है जो कि एंगल होता है टूवर्ड द व्यूअर। माइनस लेबल होता है कॉनकेव, माइनस लेबल करता है कॉनकेव एज जो कि एंगल होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर। और जो एरो लेबल करता है एक ऑक्यूलेटिंग एज। टू इट्स राइट इट्स द बॉडी फॉर विच द एरो लाइन्स प्रोवाइड एन एज, ऑन इट्स लेफ्ट इज स्पेस। हफमैन क्लॉज लाइन ड्राइंग इंटरप्रिटेशन, दिया गया है कि एक लाइन ड्राइंग ऑफ अ सिंपल ब्लॉक्स वर्ड फिजिकल इमेज कंप्यूट करना एक सेट ऑफ जंक्शन लेबल्स जो कि पैदा करेगा एक कंसिस्टेंट फिजिकल इंटरप्रिटेशन को। हफमैन क्लॉज जंक्शन लेबल्स, एक सिंपल ट्राईहाइड्रल इमेज ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट हो सकता है गिवन ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट ईच जंक्शन इन द इमेज। प्रत्येक इंटरप्रिटेशन देगा कॉन्वेक्सिटी इन्फॉर्मेशन फॉर ईच जंक्शन। ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड होगा ऑन द जंक्शन टाइप। सारे जंक्शन इन्वॉल्व होंगे एट मोस्ट 3 टाइम्स, जैसे कि एरो जंक्शन, वाई जंक्शन, एल जंक्शन और टी जंक्शन। एरो जंक्शन में सिर्फ 3 इंटरप्रिटेशन होंगे, A1, A2, A3। इमेज ऑफ द सेम वर्टेक्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देता है एक डिफरेंट जंक्शन टाइप। एल जंक्शन में सिर्फ 6 इंटरप्रिटेशन होंगे, L1, L2, L3, L4, L5, L6। द वर्ल्ड कॉन्स्टेंट पॉसिबिलिटीज़, टाइप ऑफ जंक्शन, फिजिकल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन और कॉम्बिनेट्रिक्स पॉसिबिलिटीज़। एरो जंक्शन में 3 फिजिकल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और इसमें 64 कॉम्बिनेट्रिक्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एल टाइप जंक्शन में फिजिकल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं 6, कॉम्बिनेट्रिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं 16। टी जंक्शन में फिजिकल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं 4 और कॉम्बिनेट्रिक्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं 64। वाई जंक्शन में फिजिकल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं 3 और कॉम्बिनेट्रिक्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं 64। आइडिया 3, बिग आइडिया, इन्फेरेंस इन कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम सॉल्वर्स कंबाइन करेंगे सर्च और इन्फेरेंस को। सर्च असाइन किया जाएगा एक वैल्यू टू ए वेरिएबल। कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन, इन्फेरेंस एलिमिनेट करेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर ए वेरिएबल यदि वैल्यू वायलेट करेंगे लोकल कंसिस्टेंसी को। इन्फेरेंस को पहले किया जा सकता है और इंटरवाइन विथ इट विथ सर्च। हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इसको सुडोकू होमवर्क में। लोकल कंसिस्टेंसी, नोड कंसिस्टेंसी सेटिस्फाई करेगा यूनरी कांस्टेंट को, ये ट्राइवियल है। आर्क कंसिस्टेंसी सेटिस्फाइज करेगा बाइनरी कांस्टेंट्स को। एक्स आई आर कंसिस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे इफ़ फॉर एवरी वैल्यू वी इन डी आई। यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकते हैं डब्ल्यू इन डी जे में जो कि सेटिस्फाई करेंगे बाइनरी कांस्टेंट को ऑन द आर्क बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे। एन एग्जाम्पल कांस्टेंट, द एज कंसिस्टेंसी कांस्टेंट। द एज कंसिस्टेंसी कांस्टेंट कोई भी कंसिस्टेंट असाइनमेंट ऑफ लेबल्स टू द जंक्शन इन अ पिक्चर असाइन करेगा सेम लाइन लेबल टू एनी गिवन लाइन। एन एग्जाम्पल ऑफ एज कंसिस्टेंसी, कंसिडर किया जाए एक एरो जंक्शन को विथ एन एल जंक्शन टू द राइट। A1 और आइदर L1 और L6 कंसिस्टेंट होंगे सिंस दे बोथ एसोसिएट द सेम काइंड ऑफ एरो विद द लाइन। A1 और L2 इनकंसिस्टेंट है सिंस द एरोज आर पॉइंटेड इन द अपोजिंग डायरेक्शंस।
सिमिलरली A1 और L3 इनकंसिस्टेंट हैं। रिप्लेसिंग सर्च, कांस्टेंट प्रोपगेशन इन्वेंटेड, डे वर्ड्स इनसाइड फॉर लाइन लेबलिंग, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट जंक्शंस कनेक्टेड हो सकते हैं बाय ए लाइन, कांस्टेंट ईच अदर्स इंटरप्रिटेशंस। बाय इटरेटिंग ओवर द ग्राफ एज कंसिस्टेंसी कांस्टेंट्स प्रोपेगेट किया जा सकता है अलॉन्ग द कनेक्टेड एजेस ऑफ द ग्राफ। सर्च, यूज़ करना है कांस्टेंट टू ऐड लेबल्स टू फाइंड वन सॉल्यूशन। कांस्टेंट प्रोपगेशन, यूज़ करना है कांस्टेंट टू एलिमिनेट लेबल्स टू साइमल्टेनियसली फाइंड ऑल सॉल्यूशंस। द वर्ल्ड्स मैकवर्थ कांस्टेंट प्रोपगेशन एल्गोरिथम फॉर लाइन लेबलिंग। असाइन करना है एवरी जंक्शन इन द पिक्चर ए सेट ऑफ ऑल हाफमैन क्लॉज जंक्शन लेबल्स फॉर दैट जंक्शन टाइप। रिपीट तब तक करना है जब तक कि कोई चेंज ना हो इन द सेट ऑफ लेबल्स एसोसिएटेड विथ एनी जंक्शन। प्रत्येक ईच जंक्शन इन द पिक्चर फॉर ईच नेबरिंग जंक्शन जे इन द पिक्चर। रिमूव करना है कोई भी जंक्शन लेबल फ्रॉम आई फ्रॉम विच देयर इज़ नो एच कंसिस्टेंट जंक्शन लेबल ऑन जे। वॉल्ट्स मैकवर्थ एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि A1 A2 दिया गया है। चेक करने पे हम क्या करेंगे, L2 और L4 को रिमूव कर देंगे। दिया गया है A1 A2 और A3, उसमें आप A2 को रिमूव कर सकते हैं और उस फर्दर मोर आप A2 को और रिमूव करेंगे, L3 को भी रिमूव करेंगे। इनएफिशिएंसीज टुवर्ड AC3, प्रत्येक ईच इटरेशन में हमें एग्जामिन करना होगा दोज xi जिनके एटलीस्ट वन नेबर हो ऑफ xi हैज़ लॉस्ट ए वैल्यू इन द प्रीवियस इटरेशन। इफ़ xi लूज़ करेगा एक वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ एज इनकन्सिस्टेंसी विद xj, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू चेक xj ऑन द नेक्स्ट इटरेशन। रिमूव करेंगे एक वैल्यू ऑन xi कैन ओनली मेक xj एज इनकन्सिस्टेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू xi इटसेल्फ। इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि लेबल्स ऑन द पेयर ji स्टिल कंसिस्टेंट हों। ये इनसाइट्स लीड करेगा मच बेटर एल्गोरिथम। डायरेक्टेड आर्क्स नॉट अनडायरेक्टेड एजेस, मान लीजिए एक पेयर ऑफ नोड्स xi और xj दिया गया कांस्टेंट ग्राफ जो कि कनेक्टेड हैं बाय ए कांस्टेंट एज। हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे एक सिंगल यूनिट डायरेक्टेड एज से नहीं बल्कि एक पेयर ऑफ डायरेक्टेड आर्क्स से। फॉर ए कनेक्टेड पेयर ऑफ जंक्शन xi एंड xj, एक दो आर्क्स होने चाहिए जो कि कनेक्ट करेंगे ij और ji को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि xi और xj फर्दरली कनेक्टेड हैं, xi और xj कनेक्टेड हैं i और j से, और xj और xi कनेक्टेड हैं j और i से। आर्क कंसिस्टेंसी द जनरल केस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोपगेशन में क्या होता है, ईच आर्क कंसिस्टेंट होते हैं। जैसे कि x टेंड टू y इज कंसिस्टेंट इफ फॉर एवरी x ऑफ x देयर इज सम अलाउड y इन y। आर्क कंसिस्टेंसी, एक आर्क i और j आर्क कंसिस्टेंट हो गए यदि if and only if every value of v on xi is consistent with some label on xj। एक आर्क ij को आर्क कंसिस्टेंट बनाने के लिए प्रत्येक ईच वैल्यू v on xi, यहाँ पे कोई लेबल ऑन x, नो लेबल ऑन xj कंसिस्टेंट विथ v, देन रिमूव v फ्रॉम xi। व्हेन टू इटरेट व्हेन टू स्टॉप, कब इटरेट करना है कब स्टॉप करना है। तो इसका क्रूशियल प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि एक वैल्यू रिमूव होगी फ्रॉम ए नोड xi तो देन द वैल्यू ऑन ऑल ऑफ xi's नेबर मस्ट बी री एग्जामिन। वाई, किसी भी वैल्यू को रिमूव करने के बाद एक नोड से रिजल्ट हो सकता है वन ऑफ द नेबर्स बिकमिंग आर इनकन्सिस्टेंट, तो इसलिए हमें चेक करना है प्रत्येक नेबर xj ओनली बिकम इनकन्सिस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिमूव्ड वैल्यूज ऑन xi। AC3 function AC3 constant satisfaction problem returns the constant satisfaction problem possibly with reduced domain। inputs में हो सकता है CSP constant satisfaction problem, एक binary constant satisfaction problem with variables x1 x2 to xn। local variables में हो सकते हैं q, a queue of arcs initially that the arcs in constant satisfaction problem। जब q empty नहीं है तो हमें करना है x y xj remove first q। यदि रिमूव करेंगे इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज़ को xi xj, तब प्रत्येक xk में नेबर्स xi और x माइनस xj डू एड xk xi टू q। फंक्शन रिमूव इनकन्सिस्टेंट वैल्यूज़ xi xj रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ यदि हम रिमूव करेंगे एक वैल्यू रिमूव फॉल्स फॉर ईच x इन डोमेन xi डू। इफ़ नो वैल्यू y इन डोमेन xj अलाउज xy टू सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट बिटवीन xi एंड xj, तब डिलीट करेंगे x फ्रॉम डोमेन xi। रिमूव ट्रू रिटर्न रिमूव। AC3 वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस,
सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे टू एवरी अदर नोड, सो ईच ऑफ एन नोड्स कंपेयर्ड होंगे अगेंस्ट n-1 अदर नोड्स, सो टोटल हैश ऑफ आर्क इज़ 2 इंटू n-1 इज़ दैट O(n)²। यदि वहाँ पे d वैल्यूज़ होंगे तो चेकिंग आर्क्स i(j) टेक्स O(d)² टाइम। प्रत्येक आर्क i(j) कैन ओनली बी इंसर्टेड इनटू द क्यू d टाइम्स। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O(n)²d3। फॉर प्लेनर कांस्टेंट ग्राफ्स द नंबर ऑफ आर्क्स ओनली हो सकते हैं लीनियर इन n, सो फॉर आवर पिक्चर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओनली O(n)d3। द कांस्टेंट ग्राफ फॉर line drawing is isomorphic to the line drawing itself, so is a planar graph beyond binary constants. Path consistency. Generalize R consistency from individual binary constant to multiple constant. A pair of variable xi xj is path consistent with respect to xm if for every assignment xi is equal a, xj equal b. Consistent with the constant on xi xj, there is an assignment to xm that satisfied the constant on xi comma m and xj comma m. ग्लोबल कांस्टेंट अप्लाई हो सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एग्जांपल इन सुडोकू ऑल नंबर्स इन अ रो मस्ट बी डिफरेंट। एग्जांपल इन क्रिप्ट अर्थमेटिक ईच लेटर मस्ट बी ए डिफरेंट डिजिट। एग्जांपल एल्गोरिथम यदि एक वेरिएबल में एक सिंगल पॉसिबल वैल्यू हो तो डिलीट करेंगे वेरिएबल को फ्रॉम द डोमेन्स ऑफ ऑल अदर कांस्टेंट वेरिएबल्स। यदि कोई वैल्यूज लेफ्ट नहीं है फॉर एनी वेरिएबल तो आपको फाउंड करना होगा कॉन्ट्राडिक्शन। क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैकिंग DFS डस करेगा क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैकिंग। इफ़ ए ब्रांच ऑफ सर्च फेल्स होगा तो बैक ट्रैक टू द मोस्ट रिसेंट वेरिएबल्स असाइनमेंट एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये वेरिएबल रिलेट नहीं होगा टू द फेलियर। एग्जांपल मैप कलरिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेरिएबल ऑर्डर Q NSW VT SAW and T। current assignment Q equal red and NWS equal green, V equal blue, T equal red. SA cannot be assigned anything but reassigning T does not help. Back jumping, improved backtracking. Find the conflict set, those variable assignment that are in conflict. Conflict set SA के लिए Q equal red, NSW equal green, V equal blue. Jump back to reassign one of those conflicting variables. फॉरवर्ड चेकिंग कैन बिल्ड द कॉन्फ्लिक्ट सेट। जब एक वैल्यू डिलीट होगा वेरिएबल के डोमेन से तो उसको ऐड करना है कॉन्फ्लिक्ट सेट में, लेकिन बैक जंपिंग फाइंड करेगा सेम कॉन्फ्लिक्ट्स दैट फॉरवर्ड चेकिंग डज। फिक्स करेंगे यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टेड बैक जंपिंग। गो बैक टू प्रीडेसेसर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेट। लोकल सर्च फॉर कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। हिल क्लाइंबिंग सिमुलेटेड इनिलिंग टिपिकली वर्क करेगा विद कंप्लीट स्टेट्स is that all variable assigns to apply to CSPs allow states with unsatisfied constants. Operators reassign variable values. Variable selection randomly select any conflicted variable. Value selection by minimum conflict heuristics choose करना है value that violates the fewest constants is that hill climb with HN is equal total number of violent constants. Example n queen state 4 queens in 4 column 4 power 4 is equal to 256 states actions. Move queen in columns. Goal test no attacks. Evaluation HN equal number of attacks. H equal 5 में आप देख सकते हैं कि अटैक्स हो रहे हैं सारे क्वींस के लिए। H equal 2 में नंबर ऑफ अटैक्स कम हो गए। H equal 0 में नंबर ऑफ अटैक्स 0 हो गए। गिवन रैंडम इनिशियल स्टेट लोकल मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व करेंगे n क्वींस इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम फॉर आर्बिट्री n विथ हाई प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल n इक्वल 10 000 000। सिंपल कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स। एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया ईजिएस्ट है। कांस्टेंट ग्राफ इज अ ट्री कोई दो वेरिएबल कनेक्टेड होंगे बाई ओनली ए सिंगल पाथ। परमिट्स करेंगे सॉल्यूशन इन टाइम लीनियर इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डू ए टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड जस्ट मार्च डाउन द लिस्ट ABCDEF। सिंप्लीफाइंग हार्ड कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। साइकिल कट सेट्स। कांस्टेंट ग्राफ डिकम्पोज हो सकते हैं इनटू अ ट्री। कॉलप्स और रिमूव कर सकते हैं नोड्स। साइकिल कट सेट S ऑफ अ ग्राफ G एनी सबसेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ G दैट इफ रिमूव्ड leaves G a tree.
cycle cut set algorithm. Choose some cut set S for each possible assignment to the variable in S that satisfies all constant on S. Remove करेंगे any value for the domains of the remaining variables that are not consistent with S. If the remaining CSP has a solution, then you have are done. For graph size n, domain size d, time complexity for cycle cut set of size c, OD की पावर c इंटू डी स्क्वायर n माइनस सी इज इक्वल ओ डी की पावर c प्लस 2 इंटू n माइनस सी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।